वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनकी एक्स डिविडेंड डेट हमें इसी वीक में देखने को मिल रही है। अब ये शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगी कि किसी भी स्टॉक में आपको डिविडेंड के चलते, बायबैक के चलते, स्प्लिट के चलते या बोनस के चलते एंटर नहीं करना है। आपको हमेशा फंडामेंटल्स और देखने चाहिए और कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि बहुत से लोग जो है सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन के चलते स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो सबसे गलत डिसीजन साबित हो सकता है अगर आपने फंडामेंटल्स चेक नहीं किए। अब कॉर्पोरेट एक्शन जो है ये हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एक डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन किसी को अगर मेरे पास सपोज कोई शेयर नहीं है और कॉर्पोरेट एक्शन भी उसने अनाउंस किया हुआ है और मुझे अभी इन्वेस्ट करना है, तो मैं ऐसे समय पे फंडामेंटल्स और बिजनेस देखने बाद ही उस स्टॉक में जाऊंगी, ना कि सिर्फ जस्ट बिकॉज उसने कॉर्पोरेट एक्शन दिया है इसलिए मैं एंटर करूंगी। आज जो हम ये 8 शेयर्स देखेंगे ये फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। आप डेफिनेटली इनको इस समय भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको बाइंग करना है ड्यू टू दिस डिविडेंड अलर्ट। आपको आज हम जो 8 स्टॉक देखेंगे ये 8 स्टॉक का डिविडेंड अलर्ट है इस वीक का ही। तो चलिए सब हम देख लेते हैं इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। अब हैप्पीएस्ट माइंड जो है इसका एक्स डिविडेंड डेट 14 जून है, यानी 13 जून या उससे पहले पहले आपको ये स्टॉक बाय करना होगा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड जो है इसने ₹3.25 का डिविडेंड पर शेयर का अनाउंस किया हुआ है, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको ₹3.25 मिलेंगे और 10 शेयर है तो ₹2.05 के आसपास ये अमाउंट मिलेगा। आज जो हम ये 8 स्टॉक देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, यानी सबसे कम डिविडेंड किसने दिया है उससे तो सबसे ज्यादा किसने दिया है ये 8 नंबर पर आपको पता चल जाएगा। हैप्पीएस्ट माइंड का डिविडेंड टिल्ड 0.66% का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास देखने को मिल रही है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से 5 है, यानी ओके स्टॉक है। और जो 5 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ये 22% के आसपास हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ये है अदानी पोर्ट। अब अदानी पोर्ट है, इसकी एक्स डिविडेंड डेट 14 जून है, यानी वही 13 जून या उससे पहले आपको ये स्टॉक बाय करना होगा, तो आप ₹6 पर शेयर के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसका डिविडेंड यील्ड जो है ये 0.43% का देखने को मिलता है। इस पे हमें डेप्थ है मामूली सा पर देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18.1% का देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये फिट बैठता है। 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20% का यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक है एसीसी सीमेंट। अब एसीसी जो है इसकी एक्स डिविडेंड डेट 14 जून है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.30% का है। ये जो है एसीसी ये ₹7.50 का डिविडेंड पर शेयर पे यहाँ पे दे रही है। इसका अगर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 0.02% का देखने को मिलता है और 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिलती है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 साल की सिर्फ 6% की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस लिस्ट में हमारा फोर्थ स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज का जो एक्स डिविडेंड डेट है ये 13 जून है, यानी 12 जून या उससे पहले पहले आपको ये स्टॉक आपके होल्डिंग में रखना होगा, तो आप ₹8.40 के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज ₹8.40 का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। डिविडेंड यील्ड 0.78% का देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो हमें 0.08% यानी नहीं के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.9% का देखने को मिल रहा है और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रेमंड। अब रेमंड जो है
इसका एक्स डिविडेंड डेट 13th ऑफ जून है, यानी 12th ऑफ जून या उससे पहले आपके होल्डिंग में ये स्टॉक होना चाहिए। रेमंड जो है 10 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है, यानी एक शेयर के पीछे 10 रुपए और 10 शेयर के पीछे आपको इसमें 100 रुपए मिल जाएंगे। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.39% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44.5% का देखने को मिल रहा है। पेट्रोस की स्कोर 5 है, 50-50 चांसेस है। और जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ये सिर्फ 7% की हमें लास्ट 5 सालों में देखने को मिल रही है। इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स की एक्स डिविडेंड डेट जो है ये 12th ऑफ जून है, यानी 11th ऑफ जून या उससे पहले स्टॉक अपने होल्डिंग में रखना होगा, तब आप 12 रुपए पर शेयर के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। यानी नहीं, सॉरी, 15 रुपए, यहाँ पे 15 रुपए आप पर शेयर के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी एक शेयर पे 15 रुपए और 10 शेयर पे 150 रुपए आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। डेब्ट टू इक्विटी 0.25% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.32% का देखने को मिल रहा है। 5 साल का कंपाउंडेड अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 8% का यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी भी फंडामेंटल्स जो है आप यहाँ पे चेक कर ही सकते हो। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो एक्स डिविडेंड डेट है ये 14th ऑफ जून है, यानी 13th ऑफ जून या उससे पहले आपको ये स्टॉक बाय करना होगा। तो आप इस 24 रुपीज पर शेयर के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसका डिविडेंड यील्ड 1.63% का देखने को मिलता है। डेब्ट कंपनी पे नहीं के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% का है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 10% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है L&T टेक सर्विसेज। अब L&T टेक सर्विसेज का जो एक्स डिविडेंड डेट है 14th ऑफ जून है, यानी 13th ऑफ जून या उससे पहले आपको ये स्टॉक बाय करना होगा। तो आप 33 रुपीज पर शेयर के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसका डिविडेंड यील्ड 1.03% का देखने को मिल रहा है। 25.8% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है और 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 13% का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो गाइज आज जो हमने 8 स्टॉक्स के बारे में बात की, इन सब की एक्स डिविडेंड डेट इसी वीक है। अगर आप इनमें से कोई स्टॉक बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक्स कंसिडर कर सकते हो। आप फंडामेंटल्स आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से चेक किए, आप अपने हिसाब से चेक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।